अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। तमाम अहले वतन को आज़ादी के 75 साल बहुत बहुत मुबारक हों। जहां मुल्क भर में इस साल जश्न आज़ादी को खुसूसी तरीके से मनाया जा रहा है, वहीं पार्लियामेंट में भी इस बार खुसूसी तकारीब का एहतमाम किया गया। हमारे प्यारे वतन ने इन 75 बरसों में बहुत से नशेब व फराज देखे हैं। आज सियासी कशीदगी बुलंदियों की इंतहा को छू रही है। मुआशी बुहरान इतना संगीन है कि चंद रोज़ पहले तक तो मुल्क के दिवालिया होने तक खतरात मंडला रहे थे। आज प्रोग्राम दूसरा रुख में हम बात करेंगे इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे अरकान पार्लियामेंट से और उनसे दरियाफ्त करेंगे कि क्या आखिर 75 बरस में हम कहाँ खड़े हैं, हमने तारीख से क्या सबक सीखा, मुल्क को पायदार तरक्की और सियासी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए तमाम जो इख्तलाफात हैं उनको बालाए ताक पर रख कर कौमी सोच अपनाई जाएगी, या फिर एक बार फिर वही इल्ज़ाम तराशी और एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली सियासत जो है वो जारी रहेगी। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करते हैं अरकान पार्लियामेंट से। खोया ज़्यादा है, पाया कम है। दुआ है कि अगले 75 सालों में जो है या आने वाली दहाइयों में जो है ज़्यादा पाएँ और खोए ना। ये तो एक इज्तिमाई एफ़र्ट हो सकता है। कोई एक अदारा जो है वो अकेला जो है वो पाकिस्तान को आगे लेके नहीं जा सकता। और इस इज्तिमाई एफ़र्ट के लिए जो है वो अदारों के मफादात या अफराद के मफादात से पहले जो है हमें मुल्क का मफाद जो है उसका सोचना चाहिए, तो फिर ही मुमकिन हो सकता है। अदरवाइज़ अदारों और अफराद के मफादात के चक्कर में 75 साल हमने गुजार दिए हैं। पाकिस्तान आगे जा सकता है। पहले तो सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान एक आइन और कानून के तहत जो है इस मुल्क को चलना चाहिए। और दूसरी बात मैंने आपको अभी कही है कि यहाँ पे अफराद के और अदारों के मफादात जो हैं वो मुल्क के मफादात के बाद आने चाहिए। और तीसरी बात जो है कि हम लोग जो सियासतदान जिन लोगों का वोट लेके आते हैं उनकी ताकत पे इन्हिसार करें बजाय किसी और ताकत पे इन्हिसार करें। जी नाज़रीन, पाकिस्तान के 75 साल मुकम्मल होने पर जो तकारीब का इनेकाद किया गया है उस तमाम सूरत हाल जिसका हमने जिक्र किया हम बात करेंगे। सेनेटर हिदायतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हिदायतुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अब जो 75 साल मुकम्मल हुए हैं, आपने देखा कि माजी से हमने कुछ सीखा है, आगे आप क्या देख रहे हैं, क्या चैलेंजेस? बहुत मेहरबानी। सबसे पहले तो सबको जश्न आज़ादी मुबारक। और मैं ये समझता हूँ कि हम हर दफ़ा हम सीख नहीं रहे, क्योंकि हमने जमहूरियत को उस तरह से पटली पे चढ़ाया नहीं है जिस तरह के 75 साल में चढ़ना चाहिए था। हर टाइम ब्रेकें लगती है। हमें एक झंडे के तले होना चाहिए, ना कि मुख्तलिफ झंडों में हमें बंटना चाहिए। अभी तक अगर हम पार्लियामेंट को मजबूत नहीं कर सके तो इस पे हम शर्मिंदा है। और पार्लियामेंट की मजबूती इस मुल्क की मजबूती और तरक्की का राज है। और मैं अपने इस मौके पे अपने नौजवानों से कहता हूँ कि आगे आए, तालीम हासिल करे। ये वक्त हम एक इस तरह वक्त से गुज़रे, दहशतगर्दी कि जिस फेज़ से हम गुज़रे हैं, अभी हमारे अल्लाह का शुक्र है कि अभी अमन आया हुआ है। हमारे अफवाज के कुर्बानियों से, हमारे अवाम की कुर्बानियों से, हमारे फाटा की अवाम की कुर्बानियों से अमन आया हुआ है। आप नौजवान आगे आए, तालीम हासिल करें और इस मुल्क की तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, इस मुल्क की सियासत में बढ़ चढ़ की। लेकिन जो सियासी एक तनाव है मुल्क में, आप क्या समझते हैं कि उसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सियासी तनाव मुल्कों में आता रहता है, मगर ये नहीं होना चाहिए कि मैं एक साइड पे खड़ा हो जाऊँ और दूसरी पार्टी दूसरी साइड पे। सियासत है मिल के बैठने का, मिल कर के बातचीत करने का। ये सारे मसाइल हमें मिल बैठ के करने चाहिए, ना ही हमें तकसीम दर तकसीम होना चाहिए और एक ही झंडे तले में आना चाहिए। और इस रोज़ हमें कम से कम ये दिखाना चाहिए कि हमारे मुल्क का एक ही झंडा है, हम तकसीम नहीं है और एक ही रस्सी से बंधे हुए हम। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हिदायतुल्लाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। जो दीगर अरकान पार्लियामेंट हैं, आइए हम उनसे भी गुफ्तगू करते हैं।
जी नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली कादिर खान मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं। मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि जो 75 साल पाकिस्तान को खैर से गुजर गए, आप क्या समझते हैं कि हमने कोई गलतियों से सीखा है और आगे कैसे बढ़ा जाए? हमने नहीं सीखा है, हमने गलतियों से बिल्कुल नहीं सीखा है। और मैं इस मौके पे ये कहना चाह रहा हूँ, 75 साल हो गए जब कौम मुत्तहिद पाकिस्तान बन गया। जब कौम मुत्तहिद एटमी ताकत बनाती है, कौम मुत्तहिद तो एक मुतफ़क़ा आइंदी है। आइए एक मरतबा फिर कौम मुत्तहिद हो जाए, तमाम अपनी सियासी इख्तलाफात दूर करके आने वाले नस्लों के लिए एक खुशहाल पाकिस्तान को हम छोड़े। 75 साल हो गए, असम्बली में मेम्बरान आ रहे जा रहे, कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, मगर वो नीकी है जो हमें करना चाहिए। वो चीज़ें जो लोगों की मसाइल है वो हम नहीं कर सके जो हमें करना चाहिए। यकीनन कोशिश हमारी है, हमारी मेम्बरान की है, और मैं आपकी तौसीफ से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये भी दावत देता हूँ कि आइए मिलके आने वाले नस्लों के लिए हम एक अच्छा सा रोशन और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान ये छोड़। भी तासुर दिया जाता है कि जो भी जमात इक़्तिदार में आए तो वो अपने मुफादात के लिए कानून साजी भी करती है, अवाम को जो है इक़्तिदार में आने के बाद भुला दिया जाता है। ये किस हद तक दुरुस्त है? नहीं, ये तासुर गलत है। देखो, एक चीज़ ये बताऊं, आप 75 साल पाकिस्तान को हो गए, 75 साल में सिवाय पिछली हुकूमत के ख़िलाफ़ मुकदमात, फिर वो हुकूमत ख़त्म हुई, अगली उसके ख़िलाफ़ मुकदमात, इसके अलावा हमने किया क्या? आप मुझे वो बताएं। ये जो कानून साजी में ख़ुद कानून का तालिब इल्म 28-29 साल हो गए मुझे सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस करते हुए, तो आप मुझे बताओ कि जब आप कानून इस तरह बना रहे हो कि ए के लिए, यही आर्टिकल 25 क्या है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा क्या फरमाया? काले को गोरे के, गोरे पे काले पे कोई फोकियत नहीं है। यहाँ दो पाकिस्तान नहीं है। यहाँ जो हम बात करते हैं दो पाकिस्तान की, वो नहीं है। गरीब के लिए एक और कानून, अमीर के लिए एक और कानून। तो मैं ये समझ रहा हूँ, मेरे पास एक लातादाद केसों का लिस्ट है। एक शख्स को मैंने 28 साल बाद पहली मरतबा अदालत में पेश करा है। एक दिन का बच्चा जो अस्पताल में गायब हो गया है या किसी ने बदल दिया है, उसको केस लड़ते लड़ते 24 साल हो गए, और 24 साल के बाद वो बेटी थी जो कि एडल्ट हो चुकी थी। और जब मैं केस लड़ा था 6 महीने पहले मेरे पास आया था, तो जज साहिबा ने मुझे बताया कि अब बच्ची की उम्र 18 साल हो गई, मैं आपकी जो क्लाइंट है वालिदैन उसके हवाले नहीं कर, जबकि DNA टेस्ट आ चुका था। इसी वजह से हम कहते हैं कि दुनिया में 130 में से पाकिस्तान 127 नंबर पर है, इन्हीं फैसलों की वजह से। आइए हम कह रहे क्या मुश्किल काम है, एक फ़ैसला करना है तो दिनों में हो सकता है, मिनटों। जो सदर साहब ने कहा है कि तमाम जमातों को बैठना चाहिए, तो आप उनसे मुत्तफिक हैं? नहीं, देखो, सदर साहब की पोजीशन नहीं बेचारे की। वो जिस तरह वो तहरीक इंसाफ का एक सेक्टर इंचार्ज बना हुआ था, और जिस तरह उन्होंने वज़ीर आज़म से और वज़रा से हल्फ लेने से इनकार किया है, तो वो उसकी वो कैपेसिटी रही नहीं है। जबकि सदर एक सिंबल होता है, वो तो PTI का कारकुन था, तो PTI के कारकुन के तो प्रैक्टिकली उसने अपनी जो पोजीशन थी वो वाजे कर दी है। तो जो पोजीशन वाजे कर दी है, तो ऐसी सूरत में उसको सालिस कौन मानेगा? हाँ, अगर वो एक न्यूट्रल और एक ऐसे सदर होता था जैसे माजी में सदर गुजरे, तो यकीनन उसकी बात पे यकीन कर सकते थे। आज क्या मेरी पार्टी में मैं खुद बजाते खुद मैं उस पर यकीन नहीं कर सकता, जबकि आरिफ अलवी और मैंने एक साथ इलेक्शन लड़ना है, 2002 के इलेक्शन हमने एक साथ लड़ा है, तो मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ। तो उसने जो अभी मौजूदा हुकूमत जो एन आर्टिकल 95 के तहत ये अदम एतमाद की सूरत में आई, कोई गैर कानूनी तरीके से नहीं आएगी। और इसी तरह इसी कानून के तहत बलूचिस्तान में 2 हुकूमतें ख़त्म है, और इसी कानून के तहत बीबी शहीद के ख़िलाफ़ और शौकत अजीज़ के ख़िलाफ़ ये अदम एतमाद आया था, जो कि नाकाम हो गया। और ये अगर कामयाब हो गया तो फिर साजिश, पंजाब की हुकूमत अगर ख़त्म हो गई तो साजिश, अगर वापस बहाल हो जाए तो फिर साजिश नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं समझ रहा हूँ। मैं फिर भी इन सब बातों के बाद में कहता हूँ, पाकिस्तान के जो इस वक्त असम्बली के मेम्बरान है, और असम्बली के मेम्बरान जो आज एक्स मेम्बरान को भी बुलाया था, तो मैं उनके तवज्जुह से ये कहना चाह रहा हूँ कि आइए मिल के तमाम लोगों को अपने इख्तलाफात पस पुश रखे, और हम एक मुत्तहिदा पाकिस्तान के लिए, रोशन पाकिस्तान के लिए और तरीक़े याफ्ता पाकिस्तान के लिए हम इकट्ठे हो जाए, वरना हमें आने वाले नस्लें, हमारे बच्चे हमें माफ़ नहीं करेंगे। शुक्रिया मंदोखेल साहब। जी मंदोखेल साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि हमने माजी की गलतियों से नहीं सीखा और इस वक्त सबको इख्तलाफात बुलाकर पाकिस्तान के लिए इकट्ठा होना चाहिए। फ़िफ्थ एनिवर्सरी ऑफ पाकिस्तान है, और मैं पैगाम ये देना चाहूँगी कि लोगों को टॉलरेंस लाएँ। ख़वातीन के हवाले से बी पेशेंट, उनको 50% जो हमारी आबादी है उनको उतना ही जीने का हक़ दें जितना मर्दों को है, और जो हमारे कवानीन हैं उनको इम्प्लीमेंट करें।
तो मैं समझती हूँ कि ये पूरे मुआशरे में इस वक्त हमें इस चीज़ को इनकलकेट करने की ज़रूरत है कि ख़वातीन की रिस्पेक्ट करें, जहाँ वो काम कर रही हैं वहाँ पे उनको इज़्ज़त की निगाह से देखें। आपके घर में माँ बहनें बेटी हैं तो आप दूसरों की माएँ बहनों बेटियों को भी उतना कंफर्ट लेवल दें उस तरह का कि वो काम करने से घबराए नहीं। जब हमारी वो 50% बच्चियाँ जो पढ़ी लिखी हैं और घरों में बैठे हैं और माँ बाप इजाज़त नहीं देते बाहर निकलने के लिए कि माहौल अच्छा नहीं है, मुआशरा अच्छा नहीं है, तो जब हम उन्हें कंड्यूसिव कंफर्टेबल वर्क एनवायरनमेंट देंगे तो वो ज़ाहिरी सी बात है उस इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा बनेंगी। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा बनेंगी तो मुल्क तरक्की करेगा। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे जो हैं, हमारी ख़वातीन जो हैं, जिनके लिए हमने क्या पाकिस्तान छोड़ के जाना है, वो ये पाकिस्तान है कि हैरेसमेंट फ्री हो। वो बच्चे जो हैं उनको एक बेहतर मुस्तकबिल चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि इज़्ज़त सबका हक़ है और ख़ुसूसी तौर पे ख़वातीन को सिंगल आउट मत कीजिए। बड़ी मुश्किलों से वो यहाँ तक पहुँचती हैं, सिंगल हैं, डिवोर्सीज़ हैं, विडोज़ हैं, उनका हाथ थामिए, उनको सहारा दीजिए, उनको वो एक एनवायरनमेंट दीजिए कि वो इस पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर जीना सीखें, ना कि आप उनके लिए ज़मीन और आसमान इतना तंग कर दें कि वो घरों में सुकड़ कर बैठ जाएं। तो हमें अपनी बहनों के लिए ऐसा पाकिस्तान चाहिए और बनाना है और मिलकर बनाएंगे इंशाल्लाह, जहाँ पे उनको इक्वल राइट्स मिलें। और आप जैसी हमारी बासलाहियत बेटियाँ जो हैं वो यहाँ पे जब बाहर आई हैं तो हम समझते हैं कि हमारी हर घर की बच्ची को ये राइट मिले और इतने कॉन्फिडेंटली रात के 12 बज रहे हो या 9 बज रहे हो तो माँ बाप को कोई फ़िक्र ना हो कि जी हमारा मुआशरा एक सेफ़ एनवायरनमेंट है। आप देखिए कि हमें किसी किस्म के टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे बच्चे बहुत होनहार हैं, लड़कियां स्पेशली, जितने आप एग्ज़ाम्स देखें उसमें लड़कियां ज़्यादा लड़कों से आगे जा रही हैं। तो मैं समझती हूँ कि हम अपने रवैयों में और तरबियत में वालिदैन अपने बेटों की तरबियत करें और ख़वातीन को अपने राइट्स का पता होना चाहिए कि आप कवानीन हैं, आप आके रिपोर्ट कर सकते हैं और आपके लिए एक पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क और बेहतरीन जगह है जहाँ पे आप सरवाइव करने के लिए, काम करने के लिए, मुल्क की तरक्की के अंदर मर्दों के शाना बशाना चलिए। तो आज का पैगाम डॉन न्यूज़ के तवसत से ये है कि लिव एंड लेट लिव द वुमेन ऑफ पाकिस्तान। सर 75 साल जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं पाकिस्तान को। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि हमने क्या माजी की गलतियों से सीखा है? इस वक्त क्या आप समझ रहे हैं कि सियासी तनाव कैसे कम होना चाहिए? मैं समझता हूँ कौमों की ज़िंदगी में गलतियाँ होती हैं, बहुत सारे सानियात, बहुत सारे मसाइल सामने आते हैं, लेकिन अच्छा यही होता है कि वो कौमें जो किसी साने से गुज़री हों, गलतियों से गुज़री हों, वो अपने माजी की गलतियों सानियात से सबक सीखें। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ये देखने में आया है कि हमने माजी की गलतियाँ और कोताहियों से कोई सबक हासिल नहीं किया है और आज भी पाकिस्तान सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर कई लिहाज से मैं कह सकता हूँ कि इस वक्त गोमागू की सी सूरत हाल का शिकार है और कौम के अंदर एक बेयकीनी सी पाई जाती है। तो इस सूरत हाल से कैसे हम निकल सकते हैं? इससे जो पूरी जो कौमी लीडरशिप है पाकिस्तान की, उनको, हमारे जो कौमी इदारे हैं, उनको सबको मिल के इस पर एक सही स्ट्रेटजी इख्तियार करनी चाहिए। जो आरिफ अलवी साहब ने राय दी है कि सबको मिलकर बैठना चाहिए, वो दुरुस्त है आप समझते हैं? समझता हूँ कि आरिफ अलवी साहब जो है बेशक वो पाकिस्तान के सदर हैं और उनको अपने मुकाम का, मर्तबे का ख्याल करना चाहिए था। वो जो उनकी अहमियत, जो उनकी हैसियत है, वो जब अदम एतमाद की तहरीक आई और उसके बाद जो कुछ उन्होंने किया, उसकी वजह से वो अपनी पोजीशन खो चुके हैं। तो इसलिए बहरहाल उन्होंने एक राय दी है, अच्छी राय है, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं है कि सब लोगों को, सारी जो सियासी जमातें हैं, उनके कायदीन को एक जगह बिठा सके। उनकी पोजीशन ये नहीं बन पा रही। ये भी तासुर दिया जा रहा है कि जो MQM ने पीपल्स पार्टी के साथ सिंध में मुआहिदा किया, उस पर हमने देखा कि ख़बरें आई कि MQM के इजलास हो रहे हैं। आप समझते हैं कि उनमें कोई इख्तिलाफ है? मैं समझता हूँ ये एक एहसास सिंध की शहरी आबादी में पाया जाता है कि जो अदम एतमाद के दौरान जो मुआहिदा किया गया, गो कि वो मुआहिदा हम कहते हैं कि हमने नून लीग के साथ किया
और बुनियादी तौर पर। लेकिन चूँकि हमारे बहुत सारे जो मुकामी मसाइल का ताल्लुक़ है उसका ताल्लुक़ बनता है सूबाई हुकूमत के साथ, इसलिए एक वर्किंग रिलेशनशिप, एक अंडरस्टैंडिंग कायम की गई थी पीपल्स पार्टी के साथ, और जरदारी साहब ने और बिलावल भुट्टो साहब ने यकीन दहानी कराई थी। अब पूरी कौम देख ले कि वो जो यकीन दहानियाँ कराई गई थी उसमें वो कितने सादिक आते हैं, कितने पूरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं। उसी की वजह से लोगों में मायूसी पाई जाती है। आप कितनी मोहलत देंगे पीपल्स पार्टी को, क्योंकि कराची का एडमिनिस्ट्रेटर हमने सुना कि वहाँ पर वो बात हुई है, दीगर मिनिस्ट्रीज थी उनकी बात हुई, तो आप कितना देखिए हमारा मसला नहीं, हम पीपल्स पार्टी के ये जालिम, ये ज़ातियाँ, ये नाइंसाफ़ियाँ, ये यकतरफा जो वन वे ट्रैफिक चल रहा है ये अरसे से देखते चले आए, और आगे के लिए भी हम ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर इसका सामना करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम समझते हैं कि इस वक्त अगर किसी भी तरह का कोई एडवेंचर किया तो ज़ाहिर बात है जो वफाकी हुकूमत है उसको नुकसान पहुंचेगा, और ये इखलाकी तौर पर ज़िम्मेदारी आयद होती है वफाकी हुकूमत के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर और फजल रहमान साहब पर और दीगर ज़ोमा पर कि वो आगे बढ़ें और पीपल्स पार्टी की क़यादत को मजबूर करें, उन्हें बताएं, उन्हें याद दिलाएं कि उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक के दौरान क्या वादे किए थे। और जायज़ बात है, बात यही सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया है 140A के तहत, जो बल्दियाती एक्ट 2013 का है, उसमें तरमीम की ज़रूरत है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसको आइन के मुताबिक बनाया जाए। तो ये हमारा मुतालबा नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, और उस हुक्म पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की हुक्म अदूली कर रही है वो पीपल्स पार्टी, और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल नामुनासिब रवैया है। तो MQM के पास हुकूमत से अलग होने का भी ऑप्शन है? हम हर वक्त इस चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन सर अभी आपने जिक्र किया कि माजी में ये सारी चीज़ें पीपल्स पार्टी की जानिब से होती रही हैं, जब आपने ये मुआहदा किया तो फिर क्या MQM के ऊपर दबाव था? देखिए एक सूबे में हैं हम, और एक सूबे की दही अवाम को पीपल्स पार्टी रिप्रेजेंट कर रही है और शहरी अवाम को MQM पाकिस्तान कर रही है, और ये शहरी और दही आबादी रहना एक ही सूबे में इनको, तो जाहिर बात है जो संजीदा सियासी क़ुव्वत होती है, संजीदा सियासी कारकुन और ज़िम्मेदार होते हैं, वो बहुत संजीदगी के साथ, बड़ी ज़िम्मेदारियों के साथ मामलात को आगे बढ़ाते हैं। वो बजाय इसके कि आबादियों को आपस में लड़ा दिया जाए, एक दूसरे का खून का प्यासा कर दिया जाए। अगर सामने वाला गलती कर रहा है, अगर सामने वाला ज़ाती कर रहा है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि हम भी वही कुछ करें जो सामने वाला कर रहा है। तो हम अपने अमल से बता रहे हैं कि हम सियासी जद्दोजहद पे न सिर्फ यकीन रखते हैं, पाकिस्तान के आइन के ऊपर, कानून के ऊपर, आइनी इदारों पे पूरा भरोसा रखते हैं, और इस तरह की जद्दोजहद पे हम पूरा जमहूरी जद्दोजहद पे यकीन रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, MQM के सीनियर रहनुमा की गुफ्तगू आपने सुनी और उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदा किया गया था, और उनका ये भी कहना है कि जो मुआहदा किया गया उस पर पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर वफाकी हुकूमत पूरा नहीं उतर रही, और उन्होंने ये भी इंदिया दिया है कि अगर हमारे उस मुआहदे पर अमल दरामद ना हुआ तो वो हुकूमत से अलहदा भी हो सकते हैं। जी, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शगुफ्ता जुमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अभी हमारी MQM के रहनुमाओं से भी गुफ्तगू हुई थी, उन्होंने ये कहा है कि जब ये तहरीक अदम एतमाद लाई गई तो जो आप लोगों ने उनके साथ मुआहदा किया उस पर आप पूरा नहीं उतर रहे, तो ये दुरुस्त बात है? उनके तहफ़्फ़ुज़ात नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो एक जमात है जो सबको साथ लेके चलती है, किसी एक मखसूस जमात के साथ नहीं बैठती है, लेकिन उसका एक ईमान है कि सबको साथ लेके चलें, क्योंकि हम जो भी पार्लियामान में मुंतखब होकर आवाम के वोटों से आते हैं तो उनका हक है कि वो हुकूमत में बैठें और अपने आवाम के मसाइल को हल करें। 2008 की हुकूमत इसका सबसे बड़ा सबूत भी है और मिसाल भी है कि आपने देखा कि असम्बली में जो भी बिल पास हुआ, जो भी चीज़ें हुई, सब यूनानिमसली हुई। 18th अमेंडमेंट भी यूनानिमसली हुई। 1973 का आइन जब बहाल हुआ तो वो भी इसी तरह से हुआ। अब
छोटी मोटी शिकायतें रहती हैं, हर किसी को रहती हैं, लेकिन इनको कुछ ज़्यादा ही रहती हैं। और ये नहीं है कि आपने एक हाथ को रगड़ा और वो जिन निकल आया और अब आपके सारे मसाइल हल हो गए। यही कराची के मसाइल थे जिनको अभी जाके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत ने कंट्रोल किया है, चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं। कराची जो इतने सालों से इन लोगों के पास था, मैं उस चीज़ को दोहराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन ये एक हकीकत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अफ़ाम व तफ़हीम से रही है और अफ़ाम व तफ़हीम चाहती है। अगर ये लोग हुकूमत में इस वक्त आए हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनन फेडरल में है, लेकिन उससे प्राइम मिनिस्टर जो है वो नून लीग का है। मुझे तो अफसोस होता है कि जब 3.5-4 साल वो जिनके साथ बैठे हुए थे, जिन्होंने इनको 12-12 अरब देने का वादा किया था, उन्होंने तो उनको 1 रुपया भी नहीं दिया। बहरहाल वो चीज़ें गुजर गई, हम उन पे नहीं जाना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि हम सिंध में रहने वाले आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें। अगर उनको कोई मसाइल हैं तो वो हम हल करें, और अगर हमें कोई तकलीफ़ है तो उनको भी चाहिए कि हमारा साथ दें उसमें। दूसरी बात, सबसे बड़ी मिसाल देखें, अभी कराची में जो इलेक्शन हो रहे हैं, बाई इलेक्शन हो रहे हैं, मरहूम आमिर लियाकत की जो सीट खाली हुई है, तो पीपल्स पार्टी ने उसमें MQM को खुली सपोर्ट की है। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। जी, अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर हिदायतुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। पाकिस्तान को 75 साल मुकम्मल हो गए, क्या पैगाम देंगे जश्न आज़ादी के मौके पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपके और डान TV के मशकूर है कि इस अहम मौके पे तशरीफ़ लाए। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है तो हम ये सोचते हैं कि 75 साल गुज़र गए, पाकिस्तान बन चुका है, लेकिन हम ये भी सोचने पर मजबूर है कि पाकिस्तान के लिए जो कुर्बानियाँ लोगों ने दिए थे, यहाँ से तिरंगे को भगाने के लिए जिन लोगों ने फ़ख्र अफ़गान बादशाह खान बाबा और उन खुदाई खिदमतगारों ने साल साल जेल काटे हैं और उन्हें अपने जायदादें ज़ब्त करवा दी, उन्होंने जानों की कुर्बानियाँ दी हैं, और वो हमेशा के लिए पाकिस्तान के लिए बनने के लिए इन्होंने इस अंग्रेज़ों को यहाँ से निकलने के लिए कोशिश की। फिर जब पाकिस्तान बन गया तो हमने हमेशा के लिए ये सोचा है कि पाकिस्तान में अभी खुशी होगी, हमारे अपनी मर्ज़ी की हुकूमत होगी, हम यहाँ पे अवाम हम खुशहाली के राह पे गामजन होंगे, यहाँ पे इस्लामी निज़ाम भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान बना तो उस वक़्त पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे लोगों ने ये आवाज़ भी लगाया था। हम और अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला जिस पाकिस्तान से हमारे के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने इस मुल्क को अंग्रेज़ों से खाली कराया था, और जिस मुल्क के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी थी, हमारे माँ बहनों ने कुर्बानियाँ दी थी। आपको मालूम है कि जब वहाँ से रेलगाड़ी आती थी तो उसमें लाशें होते थे, और मतलब है कि यहाँ पे लोग उनको देखते थे, और फिर लोगों ने अपनी ज़मीनें छोड़े, अपने घर बार छोड़े इस मुल्क के लिए खातिर। इसका हल क्या है? जो सदर साहब ने मशवरा दिया है कि तमाम जमातों को मिल बैठना चाहिए, ये आप इससे इत्तफाक करते हैं? बिल्कुल, हम हम तो पहले से ये कह रहे हैं कि जितने भी जमातें हैं, ठीक है, हर एक एक आदमी का अपना नज़रिया होता है, अपना उसूल है, अपना तरीक़ा है, लेकिन जब मुल्क की बात आती है तो उसके लिए इकट्ठा होना पड़ता है। अभी हम ऐसे हुक्मरान इस मुल्क पे आ गए कि वो बैठने के लिए भी तैयार नहीं थे, वो कहते हैं मैं किसी के साथ हाथ मिलाना भी नहीं चाहता, तो ये तो नहीं चलता। इससे पार्लियामेंट के अंदर यहाँ पे हमारे बहुत अच्छे स्कॉलर भी आए हैं, बहुत काबिल लोग भी आए हैं, आपने देख लिया, स्पीकर साहब की बातों को सुन लिया आपने, चेयरमैन साहब को आपने देखे, सारे मतलब है कि ऐसे तजुर्बेकार लोग यहाँ पे मौजूद है जो मुल्क को इस महंगाई से और इस जो है ना जो यहाँ पे दहशतगर्दी है, ये सूरत हाल जो बना, इससे निकाल सकते हैं। ख़ुसूसन हम इस दौर में अपने हुक्मरानों से ये बात कहना चाहते हैं कि गरीबों को रिलीफ दे दो। जो डॉलर ऊपर जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह भी नीचे आ रहा है, लेकिन उसको इतना नीचे लाओ जिससे ये गया हुआ था। ऐसा ना हो कि आप 200 पे इसको छोड़ दें या 210 और 180 पे छोड़ दें। हम यही चाहते हैं कि डॉलर से सब कुछ हमारा रिलेटेड है, तो हमारे मुल्क की जितनी मईशत है वो सारे डॉलर में है, हमारे कर्ज़े डॉलर में है, हमारे तेल जो आते हैं बाहर से वो डॉलर में है। तो जब डॉलर सस्ता होगा तो लोगों को रिलीफ मिलेगा और लोग खुशहाल होंगे। बहुत शुक्रिया। सबक सीख के अगले 75 साल अच्छे करने चाहिए। जो कोताहियाँ कमियाँ थी उनसे सीखना चाहिए, और एक उन गलतियों से और जो 75 साल से हमने सीखा है, अब अगले 75 साल रीराइट करें, अच्छी तरह बनाएं और नया विजन दें आवाम को। जिस दुनिया में आज हम हैं बड़ा चैलेंजिंग है। जी नाज़रीन, अरकान पार्लियामेंट की गुफ्तगू आपने सुनी कि 75 बरसों में हमने क्या खोया क्या पाया।
डॉन न्यूज़ के व्यूअर्स और तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी की एक बार फिर बहुत खुशियाँ मुबारक हों। अगले हफ्ते तक हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।